Hello बच्चों, let's read the question. Only 2% of the optical source frequency is the available channel bandwidth for an optical communicating system operating at 1000 nanometer. If a signal requires a bandwidth of 8 kilohertz, how many channels can be accommodated for the transmission? Okay, let us start solving this question starting from the key concept. जो इसका की कॉन्सेप्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट में हम यही देखते हैं सिंपली कि अगर मुझे नंबर ऑफ चैनल्स अगर मुझे चाहिए दैट इज सिंपली इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो आपकी टोटल बैंडविड्थ होगी या टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, टोटल बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन चैनल, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल। यानी एक चैनल की बैंडविड्थ कितनी है और टोटल बैंडविड्थ कितनी है, वो तो मुझे क्या देगा, वो तो मुझे नंबर ऑफ चैनल्स देगा। तो यहां पे मैं भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ चैनल्स जो है, नंबर ऑफ चैनल्स विल बी सिंपली इक्वल टू द टोटल बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल, बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल। एक चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, टोटल बैंडविड्थ कितनी है, यानी जितने सारे आपके चैनल्स होंगे उनकी बैंडविड्थ कितनी है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ चैनल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड फॉर ट्रांसमिशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम अपने गिवन सिचुएशन की ओर आते हैं। गिवन सिचुएशन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि खाली 2% ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल फॉर चैनल बैंडविड्थ। जितनी भी आपकी बैंडविड्थ है उसका खाली 2% ही आपको अवेलेबल है फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है एट 1000 नैनोमीटर पर, यानी जो इसकी वेवलेंथ बनेगी। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि एज वी नो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c डिवाइडेड बाय उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये दिस इज रिलेटेड टू स्पीड, दिस इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। ओके, हमारी जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो मैं वेव स्पीड इस्तेमाल कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड कितनी है, एज यू नो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड कितनी है। एज वी नो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज सिंपली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। Okay, if I know this thing, so what is my frequency? Frequency comes out to be equal to 3 × 10⁸ meter per second. How much is the wavelength? This is given in the question. That is 1000 nanometer. तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 10⁻³ × 10⁻³ because nanometer is 10⁻⁹ तो यहाँ पे 10⁻³ ना लिख के 10⁻⁹ लिखना सही रहेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज आ रहा है हमको। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, दिस 10⁻⁹ ऊपर चढ़ेगा, ये +9 बन जाएगा, लेकिन यहीं पे मैं इसके 3 काट लेता हूं तो 10⁻�6 बनेगा। दिस इज 3 × 10⁻14 हर्ट्ज फिलहाल मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। तो अगर मैं देखूं कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो मैं सिग्नल भेज रहा हूं, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, बट क्वेश्चन सेज, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेज इसका खाली 2% ही आपको अवेलेबल है। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है इसकी खाली 2% ही आपको अवेलेबल है। तो यहां पे मैं पेन चेंज करता हूं कि अवेलेबल जो है दिस इज द only 2% of the channel bandwidth, only 2% of the channel bandwidth, only 2% of the channel bandwidth, खाली इसका खाली 2% जो है आपको अवेलेबल है। only 2% of the channel bandwidth is available, that is available अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका खाली 2% ही आपको फाइनली मिल रहा है जो आपको अवेलेबल है। चलिए पहले हम इसका जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, जो बैंडविड्थ हमने निकाली, इसकी हम 2% पहले निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इसका 2% लेता हूं। तो अगर मैं लिखूं कि 2% ऑफ
दिस फ्रीक्वेंसी जो मेरी अवेलेबल है, तो क्या मैं इसको अवेलेबल लिख सकता हूँ? जो मेरी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट इज 2% ऑफ द फ्रीक्वेंसी फाइंड, जो मैंने पहली फ्रीक्वेंसी निकाली। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/100 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ क्या होगा 6 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज फिलहाल मेरी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। नाउ द पॉइंट इज अगर हम मजीद इस पे बात करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी अब निकली 6 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, अब आप इस पे काम कीजिए कि अब आप हमें बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी चैनल्स कैन बी अकोमोडेटेड फॉर द ट्रांसमिशन। तो अब आपके पास जो रहेगा कि कितने चैनल्स आप अकोमोडेट कर सकते हो। नाउ ऑलरेडी मैंने लिखा है शुरू में कि नंबर ऑफ चैनल जो होंगे जिनको मैं अकोमोडेट कर सकता हूं दैट इज इक्वल टू अवेलेबल फ्रीक्वेंसी जो मेरी अवेलेबल रही, अवेलेबल फ्रीक्वेंसी और अवेलेबल बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ वन चैनल। तो चूंकि वो भी क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चैनल की जो बैंडविड्थ है, इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स अ बैंडविड्थ ऑफ 8 किलोहर्ट्ज, तो अगर मैं देखूं कि एक चैनल की जो बैंडविड्थ है वो क्या रिक्वायर करती है 8 किलोहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर करती है। देयरफॉर नंबर ऑफ चैनल्स किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ चैनल्स विल बी इक्वल टू अवेलेबल बैंडविड्थ 6 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। अवेलेबल 8 किलोहर्ट्ज था, 10⁻3 ये भी हर्ट्ज में, हर्ट्ज कैंसल, तो फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 60/8 इंटू 10⁻8? तो क्या एक और पॉइंट यहां पे मैं खींच सकता हूं इस चीज को कि दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 230 टू 4, ये 30/4 बन जाएगा। इसके साथ एक जीरो जोड़ते हैं तो यहाँ से 10⁻7 रखता हूँ मैं। दिस इज 4 7 28, 4 5 20, दिस इज 75 इंटू 10⁻7 जो आपकी टोटल नंबर ऑफ चैनल्स निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ चैनल्स जो होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ चैनल्स जो होंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 75 इंटू 10⁻7। फाइनल आंसर मेरा यही रहेगा और ऑप्शन पे जाते हैं 75 इंटू 10⁻7 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।